आज के डिजिटल जमाने में ये आप लिखते हैं क्या मंत्री के अपने हैंड रिटन नोट्स विद हाइलाइटर? पहले उत्तर प्रदेश एक फिसड्डी प्रदेश माना जाता था शिक्षा के लिहाज से। एक भी विश्वविद्यालय रैंकिंग में जो होती है, वर्ल्ड रैंकिंग, एशिया रैंकिंग, यूजीसी रैंकिंग, इसमें नहीं था। राजकीय विश्वविद्यालय हो गए जी। पहले हमारे लोगों ने सुनी नहीं थी इस वर्ल्ड रैंकिंग भी कोई होती है। इस परीक्षा से जुड़े कुछ सवाल हमारे पास हैं। अब उम्मीद है कि मंत्री जी उस पे खरे उतरेंगे। इनका भी बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से युवाओं को मौके मिल रहे हैं, अब जबकि मौका है कि हम थोड़ा इवेल्युएट करें, हम लोग भी थोड़ा कॉपी चेक करें आप लोगों की, क्योंकि वोट दे करके जब आपको जिताते हैं तो चुनाव जीतने के बाद एक अलग परीक्षा होती है। अब उस परीक्षा से जुड़े कुछ सवाल हमारे पास हैं। अब उम्मीद है कि मंत्री जी उस पे खरे उतरेंगे। इनका भी बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। आइए देखें इन्होंने साल भर पढ़ाई करी है या हमारी तरह रात भर जाग के पढ़ाई करके पास हो रहे हैं। आइए पता करेंगे। मैं और मेरी सहयोगी निदा मंच पर अब आप ही से सवाल करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है आप भी तैयार होंगे। तो योगेंद्र उपाध्याय जी और शिक्षा मंत्री बहुत देर से हमारे बीच मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैंने देखा जब पहले बोल रहे थे आप सब लोग बहुत दिलचस्पी के साथ बहुत गौर से इनको सुन रहे थे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे सर यही है कि उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि उत्तर प्रदेश में किस तरह शिक्षा, उच्च शिक्षा का विस्तार भी हुआ और गुणवत्ता में सुधार भी हुआ, और उसके आगे हम कितने और इसको ले जाना चाहते हैं। जहां तक सवाल है विस्तार का, कि पहले छोटे से मैं बताऊंगा कि अंग्रेजों के काल से लेकर 2017 तक इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, उसमें 99 डिग्री कॉलेजेस थे और 2017 से लेकर 2026 तक 73 और हो चुके हैं। यानी इतने बड़े कार्यकाल में 99 और इतने से कार्यकाल में 73। इसी तरह जहां तक यूनिवर्सिटीज का सवाल है, राजकीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 14 थे मात्र। हर कमिश्नरी में भी एक नहीं था, ये स्थिति थी, क्योंकि 18 कमिश्नरी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज पिछले 2017 से लेकर अब तक 10 राजकीय विश्वविद्यालय खुल चुके, विस्तार का एक स्वरूप। इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय पहले मात्र 24 थे, आज 52 हो चुके हैं 2017 से इसके बीच में। तो ये विस्तार का एक स्वरूप मैंने आपके सामने रखा, छोटा सा संक्षिप्त में। इसी तरह गुणवत्ता में सुधार। या उपाध्याय जी बिल्कुल आप कंप्लीट कर ले पहले। गुणवत्ता के सुधार की बता दूं आपको। जी जी बताइए। कि जहां तक पहले उत्तर प्रदेश एक फिसड्डी प्रदेश माना जाता था शिक्षा के लिहाज से। एक भी विश्वविद्यालय रैंकिंग में जो होती है, वर्ल्ड रैंकिंग, एशिया रैंकिंग, यूजीसी रैंकिंग, इसमें नहीं था। नेक में बी प्लस में ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब पिछले 6-7 साल के अंदर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 2 राजकीय विश्वविद्यालय हो गए हैं। पहले हमारे लोगों ने सुनी नहीं थी इस वर्ल्ड रैंकिंग भी कोई होती है। क्यूएस एशिया रैंकिंग में 6 राजकीय विश्वविद्यालय हैं। यूजीसी रैंकिंग में ग्रेड 1 के 3 राजकीय विश्वविद्यालय हो गए। नेक रैंकिंग A++ ग्रेड 7 राजकीय विश्वविद्यालय है। A+ ग्रेड में 2 राजकीय विश्वविद्यालय, 7 निजी विश्वविद्यालय। A ग्रेड में 1 राजकीय विश्वविद्यालय, 4 निजी विश्वविद्यालय। यानी गुणवत्ता में किस तेजी से बदलाव आया ये आपको बता रहा हूँ। बी तो अभी मैं गिन ही नहीं रहा इस समय उत्तर प्रदेश में बी कितने हैं। पहले बी को गिना जाता था, अब बी तो मैं छोड़ के ऊपर बता रहा हूँ। NIRF में उत्तर प्रदेश के 7 संस्थान प्रथम बार आए हैं। पूर्व में वर्ल्ड के टॉप 500 में भी यूपी का एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। आज टॉप 100 में वर्ल्ड के उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय हो चुके। यूजीसी शोध गंगा टॉप 40 में उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय हैं। यह एक गुणवत्ता में सुधार का। उपाध्याय जी आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मुझे तो बोर्ड एग्जाम की याद आ गई। आज के डिजिटल जमाने में ये आप लिखते हैं
बिल्कुल लिखते हैं अपने हाथ से। मैं चाहूंगी कि कैमरे पे प्लीज इसे जूम कीजिए। ये एक नॉस्टैल्जिया है, वो तमाम जो लोग बोर्ड एग्जाम पास किए होंगे, शिक्षा मंत्री के अपने हैंड रिटन नोट्स विद अ हाइलाइटर, जहां पे आप तो कम से कम अच्छी पढ़ाई करते हैं, ये प्रूफ है। आप देख सकते हैं कितने करीने से इन्होंने हर एक पॉइंट को लिख करके हाईलाइट किया है। क्या आपने लास्ट टाइम इस तरीके की लिखाई की थी अपनी स्टूडेंट लाइफ छोड़ने के बाद? यहाँ हमें लगा था नोट्स हमने ही तैयार किए हैं, तैयारी हमने ही की है। हम भी डिजिटल हो गए हैं। आप भी पूरी तैयारी के साथ आए आप हैं। इतना सुंदर लिखते हैं, जरूरी है ये जरूरी लेकिन है। आपकी ये तैयारी बताती है दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स, ये आप कोई डिजिटल चीजों का यूज नहीं करते? नहीं करते, लेकिन ये चीज तो अपने हाथ से लिखनी चाहिए जो हमारी उपलब्धियां हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपकी तैयारी तो पूरी पक्की दिखाई दे रही है, आपकी पढ़ाई पूरी पक्की दिखा रही है। लेकिन ये बताइए, ये इतनी तपती धूप में आपका टीचर कभी बीएलओ बना दिया जाता है, कभी उसकी अलग अलग ड्यूटी लगा दी जाती है। हमारे पास तो खूब रिपोर्ट आती है कि एक बीएलओ की मैं बात बताऊं, अस्पताल में भर्ती है, खून चढ़ रहा है, लेकिन उसने पत्रकार को फोन किया, भैया हमारे खून चढ़ रहा है, लेकिन तभी भी लोग कह रहे हैं नाम बदल दो। ऐसा है, जहां तक सवाल है उच्च शिक्षा का मैं बताऊंगा, उसमें कोई बीएलओ हाँ। वगैरह नहीं बनते हैं। बेसिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनकी सेवाएं ली जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, सबसे जिसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है वही होता है। और सरकारी काम में हर जगह से लिए जाते, तो बेसिक शिक्षा से भी। तो बेसिक शिक्षा बहुत बुनियादी और सबसे आपको नहीं लगता? उच्च शिक्षा मान लिया कि है, यूनिवर्सिटी है जो आपका महकमा है, लेकिन बेसिक शिक्षा की जो टीचर है वो नींव बना रहे हैं, वही तो वही जा रहे हैं। उस काम को फिर कौन करेगा? बहुत बड़ी संख्या में जरूरत पड़ती है। अभी तो आप अपने विभाग से भी भेजिए लोगों को, सारा जब मांगते हैं तो भेजते हैं, इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन में बहुत बड़ी संख्या में अब जरूरत तो पड़ती है। अब सेंसस में लगा दिए जाएंगे। सेंसस में जाएंगे, इतना बड़ा काम है। आपने सारे विश्वविद्यालयों की बात की, लेकिन अब मैं आ जाती हूँ सरकारी विश्वविद्यालयों पर, जिसकी तरफ आपका ध्यान जाता भी है, कई बार शिकायतें आती कि नहीं भी जाता। ऐसे में जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनमें गिरता स्तर और संसाधनों की जो कमी है उसको आप कैसे दूर करेंगे? मैंने आपको बताया कि अगर कोई ग्रेडिंग में आ रहा है तो इसका माने वो संसाधन युक्त हो रहा है, इसका मतलब है अपग्रेड हो रहा है वो पहले से। और ये सरकारी विश्वविद्यालय को आंकड़ा दिया मैंने आपको कि निजी विश्वविद्यालय नहीं है, A++ में या ग्रेड 1 में यूजीसी की में या वर्ल्ड रैंकिंग में या एशिया रैंकिंग में निजी विश्वविद्यालय नहीं है। ये सब सरकारी विश्वविद्यालय थे। हाँ, A+ ग्रेड से निजी विश्वविद्यालय की उपलब्धि शुरू होती है। तो आप सोचिए कि सरकारी विश्वविद्यालय किस तरीके से अपग्रेड हुए हैं पिछले 6-7 साल के दौरान। ये एक इसका उदाहरण है। ठीक है, अगर प्रदेश के युवाओं की बात करूं मैं, तो सर प्रदेश के युवाओं को डिग्री के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जो गैप है, इस गैप को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, पिछले दिनों हमने काफी रोजगार दिए हैं और अपने ही उसका भी आंकड़ा है, अपने डिपार्टमेंट पूरी तैयारी है। निदा जी आप देखिए, आप पूछिए, ये तो गूगल से भी फास्ट सर्विस है। हर एक सवाल का हमने कोई कोड नहीं दिया है भाई, इनकी अपनी तैयारी थी, खुद से तैयार करके लाए हैं और आंकड़े हैं बड़े जबरदस्त। देखिए, अब जितने भी, पहली बात तो जैसा अभी पाठक जी भी बता के गए कि हम लोग रोजगार लेने वाला या मांगने वाला युवा नहीं तैयार कर रहे हैं, रोजगार देने वाला युवा तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में पिछले सरकारों के समय नियुक्तियां रुकी पड़ी थी, न जाने क्यों जी। जब हम नियुक्ति दे सकते थे। आज जो बेरोजगारी की बात करते हैं वो अपने गिरेबा में झांके कितनी नियुक्तियां दी है मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन हमने किया है, लगभग 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु अध्याचन किया। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालयों में 840 रिक्त प्रवक्ताओं के पदों के सापेक्ष 801 भर दिए हम लोगों ने। NIC के माध्यम से प्रक्रिया पूरी हो गई। एडेड कॉलेज में लगभग 2500 प्रवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया। लेकिन सर फिर भी शिक्षक भर्ती घोटाला कह लें या शिक्षक जो है वो आए दिन सड़कों पर आते हैं, वो क्या वजह है? फिर उनको कौन बरगला रहा है? हमारे शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में एक भी शिक्षक भर्ती में घोटाला सामने नहीं आया है। उससे पहले आए होंगे तो उनकी जांच भी चल रही है, दोषी दंडित भी होंगे और जो जांच में दोषी पाए गए हैं वो दंडित भी किए गए। ठीक है सर, पिछले दिनों फीस बढ़ोतरी का मुद्दा जो था बहुत ज्यादा उठ रहा था सोशल मीडिया पर भी, सब जगह के कॉलेजेस जो है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपनी बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हैं। अभिभावक बहुत ज्यादा परेशान है। तो फीस बढ़ोतरी और प्राइवेट कॉलेजों की जो मनमानी है उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, इसमें दो बात कहूंगा कि
कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप प्राइवेट कॉलेज में ही जाओ। जब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज का अपग्रेड हो गया, गवर्नमेंट के कॉलेजेस का अपग्रेड हो गया, अब जो अगले चरण में हम लेने जा रहे हैं गवर्नमेंट के एडेड कॉलेज को ग्रेडिंग में कंपलसरी करना और उनका ग्रेडिंग अपग्रेड होना। और जहां तक सवाल है कि फीस ज्यादा ली जा रही है, वहां भी एक निश्चित बैरियर लगा दिया है, इससे ऊपर फीस नहीं लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो कई देशों की आबादी समेट ले, अगर विश्व के पटल पे आप देखें, वहां से इतने युवाओं को क्या आप सरकारी विश्वविद्यालय में भर्ती करने लायक क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी कुवत है हमारे पास कि वो प्राइवेट में ना जाएं? नहीं, मेडिकल की खासकर बात कर लीजिए, बड़े स्किल्स की बात कह रहा कीजिए। हूं कि देखिए बिना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के आप अपने शहर में जरा मानसिक रूप से घूम लीजिए, कितने सरकारी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, कितने प्राइवेट हैं। प्राइवेट के यानी समाज के जो लोग इस काम को करते हैं, पहले इकट्ठा समाज करता था, आज व्यक्तिगत रूप से भी लोग करते हैं। वो जो अगर सेवा ना हो तो किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में शिक्षा की व्यवस्था सरकार पूरी नहीं कर सकती। सरकार उनको प्रोत्साहित करती है। जैसे अभी हमने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रख्यापित की है। हर यानी उच्च शिक्षा अंतिम पायदान तक पहुंचे, इसके लिए हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, और जहां असीमित जिले हैं वहां पर हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो चलिए उपाध्याय जी, आपने जितनी मेहनत करी है और जितने अपने डिपार्टमेंट के लिए आपने तैयारी करी है, भगवान करे अक्षरशः आपकी सुनी जाए और आपकी मंशा, आपके मनोरथ जरूर पूरे हों अगर आप इतनी मेहनत करते हैं अपने विभाग के लिए। नहीं, मैं बहुत शुभकामनाएं। और ये जाते जाते जो आखिरी संदेश आप देना चाहते हैं जनता को? जो आपने अभी कहा मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूं और वही संदेश सबके लिए होगा। जो दायित्व हमको समाज ने दिया है या समाज से हमने लिया है, उसके ईमानदारी से, पूर्ण समर्पण भाव से और परिश्रम से करें, यही राष्ट्र सेवा है। हम जहां खड़े हैं उस काम को करें, यही राष्ट्र सेवा। सबके लिए संदेश। बहुत 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 शुक्रिया।